Welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we have read about the sentences and the phrases, and today's topic is the clause. क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य या फिर अनुच्छेद भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से फ्रेजेस जो हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसी तरीके से क्लॉज जो है वो भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में ही हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइव्स दैट व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज जो है वो होते क्या है। सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a subject and a predicate. So अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्लॉज क्या होती है। द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट हैज अ सब्जेक्ट, जिसके पास में अपना एक सब्जेक्ट होता है, एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, डूअर, कर्ता जिसे हम कहते हैं, बट अगर हमें सब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, the person or thing that is doing an action, यानी कि वो पर्सन या वो कोई थिंग जो कि क्या करती है, एक्शन कर रही है या फिर एक्शन को परफॉर्म करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि फोकस ऑफ द सेंटेंस जो है वही क्या है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। जैसे कि नाउन्स जो हैं उनको हम सब्जेक्ट्स में मेनली काउंट करते हैं, जैसे राम, श्याम, अ पेंसिल, अ चॉक, द ब्लैक बोर्ड। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारे सेंटेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेन फोकस, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर जो उस एक्शन को कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है। फिर बात आती है प्रेडिकेट की, कि क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, उसमें एक तो सब्जेक्ट हो गया, बट व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होते हैं। The predicate indicates the actions performed by the subject, यानी कि ये क्या इंडिकेट करते हैं, जो भी एक्शंस जो है जो कि सब्जेक्ट कर रहा है उसके बारे में उन्हीं को ये इंडिकेट करते हैं। कंटेन्स, और इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड अदर एलिमेंट्स। So what is a predicate? Predicate indicates the actions performed by the subject, यानी कि सब्जेक्ट जिन एक्शंस को परफॉर्म करता है ये उसको जो है अपने काउंट करता है। कंटेन्स वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर एलिमेंट्स, या फिर आप सीधा सीधा कहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हम प्रेडिकेट में काउंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, the class did well in exams. ओके, सो मुझे अगर इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में इस सेंटेंस को डिवाइड करना है तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि उस चीज़ पे जो कि एक एक्शन कर रहा है, या फिर इस सेंटेंस में मेन फोकस क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में बात की जा रही है क्लास के बारे में, तो क्लास रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, और इस रेस्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई, डिड हो गई हमारी वर्ब, और
वेल जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इन एग्ज़ाम जो है ये हमारी प्रीपोजिशन हो गई, और इस तरीके से ये पूरा जो हो गया इन एग्ज़ाम्स ये हो गई हमारी फ्रेज। तो ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसे हम पूरे को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। सो हम क्लॉज किसे कहेंगे, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है आपको, दैट हैज अ सब्जेक्ट है हमारे पास में, एंड अ प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो एक क्लॉज है। सेकेंड थिंग, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में जब हम एक क्लॉज लिखें तो इतना सब हो, यानी कि वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो और अदर एलिमेंट्स हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर हम सिंगल तौर पर लिखते हैं, या मैं कहती हूँ माई फादर वेंट होम, दैट इज़ ऑल्सो अ क्लोज। अगर मैं कहती हूँ शी लाव्ड, दैट इज ऑल्सो अ क्लॉज। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस हैविंग ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसे भी हम किस में काउंट करेंगे, क्लॉज में ही काउंट करेंगे। ठीक है, सो क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। होप इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्लॉज, क्या ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगी? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस जो हैं वो भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेंट होम when the bell rang. Okay, so the students went home when the bell rang. यहाँ पर the students went home एक सेंटेंस हुआ, और when the bell rang जो है वो एक another सेंटेंस हुआ। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो the students went home, we are getting our meaning. The students is our subject, went stands for verb, and home जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिलके बना दिए इसको प्रेडिकेट। तो ये एक क्लॉज हो गई। ठीक है, फिर हमारा सेकंड सेंटेंस आता है व्हेन द बेल रैंग। यहाँ पर द बेल जो है वो हो गया सब्जेक्ट, और रैंग जो है वो हो गई वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्शन वर्ड है, तो ये भी एक क्लॉज हो गई। तो हमारा जो सेंटेंस है जो कि कनेक्टेड किससे है, कनेक्टेड वर्ड कौन सा है, व्हेन से। तो ये जो व्हेन है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो वी कैन से दैट इन दिस सेंटेंस वी हैव टू क्लॉजेज। द स्टूडेंट्स वेंट होम इज वन एंड द बेल रैंग is the second clause. So when we have two clauses in the same sentence, that one is going to be the principal clause, the principal clause or the main clause, or ठीक है, and the second one is going to be the subordinate clause, subordinate clause. Okay, so the principal clause and subordinate clause, अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं तो वो कौन सी है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, और वो कौन सा सेंटेंस है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।